हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, आज के जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे हिस्ट्री से संबंधित। तो देखिए, इतिहास के ये प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पूरी वीडियो देखिएगा। और देखिए, जिन्होंने भी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, ज़रूर से शेयर करें। और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर 80 क्वेश्चन है हमारे पास इतिहास का। हड़प्पा सभ्यता पर कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन हमें बताना है। तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। संस्कृति सामान्यतया स्थायी थी, अश्वमेघ यज्ञ उन्हें ज्ञात था, गाय उनके लिए पवित्र थी, पशुपति उनके द्वारा पूजनीय थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, पशुपति उनके द्वारा पूजनीय थे। ऑप्शन जो है तो देखिए डी सही हो जाएगा। अगर बात करें हम सिंधु घाटी के लोगों के बारे में, तो सिंधु घाटी लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि। अगर बात करें कि सर्वप्रथम पालतू बनाया जाने वाला जो जानवर था वो कौन था, तो कुत्ता यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसी तरह के जो क्वेश्चन है वो बने हुए हैं पेपर में। और एक और क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो सबसे प्रमुख जो विशेषता है वो आती है नगर योजना। नगर योजना ये इसकी प्रमुख विशेषता है। उसी हिसाब से एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह है वो कौन सा है? प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर लोथल। लोथल जो है तो इसका बंदरगाह है। और इसी तरह से एक और क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो देखिए, हड़प्पा जो है तो रावी नदी के किनारे पर स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी जी के द्वारा जो है तो इसकी खोज की गई थी। उसी तरह से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो देखिए, सिंधु नदी के किनारे पर ये स्थित है और रखाल दास बनर्जी के द्वारा जो है तो इसकी जो है तो खोज की गई थी। उसी तरह से एक और क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है तो कांस्य युग की ये सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो हड़प्पा का ही उत्खनन जो है तो हुआ था। तो ये सब जो है तो देखिए क्वेश्चन पेपर के हिसाब से बनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की जाति व्यवस्था डैश के लिए बनाई गई थी? तो किसके लिए बनाई गई थी? तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। श्रम का व्यावसायिक विभाजन, आर्थिक उत्थान, श्रम की गरिमा को मान्यता, या फिर श्रम की अगतिशीलता। तो देखिए, ऑप्शन जो है तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा, श्रम का व्यावसायिक विभाजन। ऑप्शन जो है तो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथारा किस समुदाय का धार्मिक अनुष्ठान है? तो देखिए, संथारा जो है तो सिख धर्म का, सॉरी जैन धर्म का, संथारा जो है तो जैन धर्म का धार्मिक एक अनुष्ठान है। तो ये जो संथारा है ये है क्या? देखिए, जैन जैन जो है तो इसे संलेखना, पंडित मरण या सखम मरण भी इसको कहा जाता है। ये एक ऐसी प्रथा है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से उपवास करके या व्रत करके अपने जीवन का अंत करता है। जैन धर्म में संथारा के आध्यात्मिक शुद्धता और आत्मनिर्वाण प्राप्त करने का एक साधन इसको माना जाता है। देखिए, जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो प्रमुख ग्रंथ कौन सा आता है? तो आगम सूत्र। आगम सूत्र आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म का प्रमुख जो ग्रंथ है आगम सूत्र, या आगम इसको कहते हैं। ये जो ग्रंथ है जैन के सिद्धांतों, दर्शन और आचरण का ये विस्तृत वर्णन करता है। अच्छा, ये जो आगम साहित्य है इसमें क्या क्या दिया गया है? तो आगम साहित्य में दिया गया है 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 2 सूत्र ग्रंथ इसमें शामिल हैं। उसी तरह से गैर आगम साहित्य में क्या क्या शामिल हैं? तो गैर जो आगम साहित्य है इसमें पुराण आता है, चरित्र स्रोत आता है, व्याकरण आता है, अन्य दार्शनिक ग्रंथ इसमें शामिल हैं। ये जो है तो गैर आगम साहित्य के अंतर्गत आता है। देखिए, अगर हम कुछ प्रमुख जैन ग्रंथों के बारे में बात करें तो इसमें आता है आदि पुराण और उत्तर पुराण। ये जो प्रमुख जैन ग्रंथ हैं आदि पुराण और उत्तर पुराण। उसी तरह से तो तत्वार्थ सूत्र, फिर समयसार। अच्छा, ये जो समयसार है ये किसके द्वारा लिखा गया है? जैन ग्रंथ है एक ये समयसार। समयसार ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो ग्रंथ है ये आचार्य कुंद कुंद, कुंद कुंद आपको ध्यान रखना है, कुंद कुंद, आचार्य कुंद कुंद के द्वारा इसको लिखा गया है। जैन ग्रंथ है ये समयसार। उसी तरह से एक आता है नियमसार।
तो नियमसार भी आपको ध्यान रखना है। नियमसार ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी कुंद कुंद के द्वारा ही लिखा गया है। और ये भी तो कुंद कुंद के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं? तो एक तो आ गया नियमसार और दूसरा आ गया समयसार, ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से आता है करंड। करंड के द्वारा कौन से जो ग्रंथ है वो लिखे गए हैं? तो आत्म मीमांसा जो है तो इनके द्वारा लिखा गया है। और उसी तरह से श्रावकाचार आता है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो आचार्य समंत भंतर के द्वारा लिखा गया है। तो ये सब जो है तो क्या है? जैन ग्रंथ हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस सम्राट ने संस्कृत भाषा में नागानंद नाटक लिखा? तो नागानंद जो नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन या फिर कनिष्क। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, हर्षवर्धन। अच्छा, सम्राट हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत नाटकों की रचना की है, वो कौन कौन से हैं? तो एक तो आ गया हमारे पास नागानंद। नागानंद के बाद और क्या आएगा? रत्नावली। रत्नावली आएगा। फिर प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका भी इनके द्वारा ही लिखा गया ग्रंथ है, प्रियदर्शिका। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। अच्छा, बात करें अगर हम हर्षवर्धन के जन्म के बारे में, तो हर्षवर्धन का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो देखिए, इनका जो जन्म है वो हुआ था 590 ईस्वी में। 590 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, इनके पिता का नाम क्या था? तो पिता का जो नाम था वो था प्रभाकर वर्धन और माता का नाम था यशोमती। और ये जो थे तो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश से ये संबंधित थे। और बात करें अगर इनके धर्म के बारे में, तो हर्षवर्धन को शुरू में हिंदू ही माना जाता था, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया? महायान बौद्ध धर्म को अपना लिया। कौन से धर्म को? तो महायान शाखा को अपनाया था, बौद्ध धर्म को। शुरू में क्या थे? तो हिंदू थे ये। और अगर बात करें इनके शासनकाल के बारे में, तो इनका शासनकाल क्या है? तो हर्षवर्धन का जो शासनकाल आएगा वो आएगा 606 से 647, ये इनका शासनकाल है। और बात करें अगर राजधानी की, तो राजधानी क्या थी? तो राजधानी थी कन्नौज। कन्नौज आपको ध्यान रखना है, इनके शासनकाल की राजधानी रही है कन्नौज। और इनके शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। अच्छा, हर्षवर्धन के समय बंगाल में किसका शासन था? इस तरह का क्वेश्चन जो है तो बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में बंगाल में किसका शासन था? तो ये शासन था शशांक का। देखिए, बंगाल का ब्राह्मण सम्राट था ये, जिसने 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंगाल पर शासन किया। और वह बंगाल का पहला महान राजा था। उसने गौड़ की स्थापना की थी और मालवा के राजा देवगुप्त से दुर्भी संधि करके हर्षवर्धन की वहन राज्यश्री के प्रति कन्नौज में मारवाड़ी राजा ग्रहवर्धन को इसने मारा था। अच्छा, बात करें अगर हर्षवर्धन के शिलालेखों के बारे में, तो शिलालेख कौन कौन से हैं? तो एक तो आता है मधुबन पट्टिका, फिर आता है सोनीपत पट्टिका, उसके बाद आता है बहकारखेड़ा शिलालेख। ये जो है तो हर्षवर्धन के शिलालेख हैं। देखिए, एक और क्वेश्चन बनता है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। बाणभट्ट का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बाणभट्ट ने कौन सा जो ग्रंथ लिखा है? तो हर्षचरित। हर्षचरित इन्होंने ग्रंथ लिखा है। किसने? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को बुद्धिमानी का नहीं, उसकी मूर्खता का स्मारक कहा है? तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं यहाँ पर, और बंदायूनी, विसेंट स्मिथ, बर्नी, डब्ल्यू हैग। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, विसेंट स्मिथ। देखिए, अगर बात करें अगर हम इनके बारे में, तो ब्रिटिश भारतविद और कला इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने जो है तो द अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया शीर्षक वाली अपनी पुस्तक में दीन इलाही की पूरी योजना को अकबर की बुद्धिमानी नहीं बल्कि उसकी मूर्खता का स्मारक जो है तो कहा है। किसने कहा है? तो ये भी सेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया है अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपको ध्यान रखना है। देखिए, बात करें अगर हम अकबर के समकालीन शासकों के बारे में, तो अकबर के जो समकालीन शासक थे वो कौन थे? तो एक तो आ गई इनकी रानी एलिजाबेथ। तो रानी एलिजाबेथ का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, रानी एलिजाबेथ का शासनकाल जो था तो कब से कब तक था? तो 1558 से 1603। और ये कहाँ की रानी थी? तो इंग्लैंड की थी। उसके बाद इनके समकालीन शासक हैं शाह अब्बास। अच्छा, इनका शासनकाल क्या था? तो 1588 से 1629।
इनका शासनकाल रहा था। अच्छा, ये कहाँ के शासक थे? तो ईरान के थे। उसी तरह से जार ईवान चतुर्थ, इनका जो शासनकाल रहा था वो 1530 से 1584, और ये रूस के शासक थे। अगर बात करें हम अकबर के जन्म के बारे में, तो अकबर का जो जन्म है वो देखिए 15 अक्टूबर 1542 को हुआ है इनका जन्म। और बचपन का नाम क्या था? तो जलाल इनके बचपन का नाम था। उसी तरह से अगर इनके राज्याभिषेक की बात की जाए तो राज्याभिषेक कब हुआ? तो 14 फरवरी 1556 को जो है तो इनका राज्याभिषेक हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो पंजाब के कालानौर में जो है तो इनका राज्याभिषेक हुआ है। अच्छा, इनके द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए हैं अकबर के द्वारा। तो कौन कौन से कार्य किए गए हैं? जैसे दास प्रथा का अंत किया गया है इनके द्वारा। तो जो दास प्रथा का अंत है वो कब किया गया है? तो 1562, आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से अकबर को हरम दल से मुक्ति कब मिली? तो 1562 में ही मिली। उसी तरह से अगला क्वेश्चन बनता है, तीर्थ यात्रा कर समाप्त, ये कब समाप्त किया गया? तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया गया? तो 1563 में। उसी तरह से जजिया कर को समाप्त कब किया गया? तो 1564 में। फिर फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी का स्थानांतरण कब हुआ? तो 1571 में। उसी तरह से इबादत खाने की स्थापना कब की गई अकबर के द्वारा? तो इबादत खाने की जो स्थापना की गई थी वो 1575 में। उसी तरह से एक और क्वेश्चन बनता है कि इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति कब दी गई? तो 1578 में। फिर उसी तरह से एक और क्वेश्चन बनता है कि मजहर की घोषणा कब की गई? तो 1589 में मजहर की घोषणा की गई। फिर अच्छा, दीन इलाही की स्थापना कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1582 में जो है तो दीन इलाही की स्थापना की गई थी। इलाही संबत कब शुरू किया गया अकबर के द्वारा? तो इलाही जो संबत है वो किया गया था शुरू 1583 में। उसी तरह से एक और क्वेश्चन बनता है कि राजधानी जो लाहौर है वो स्थानांतरित कब की गई थी? तो 1585 में। इस तरह के क्वेश्चन जो है तो पेपर में पूछे जाते हैं और हमें इन क्वेश्चन का पता होना चाहिए। अच्छा, अकबर से संबंधित एक और क्वेश्चन भी बनता है कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे अकबर के दरबार के? तो वो आपको याद रखना है, अब्दुर समद, अब्दुल समद। और भी थे जैसे दसवर और बसावन, दसवर और बसावन, ये भी इनके दरबार के चित्रकार थे। उसी तरह से एक और क्वेश्चन बनता है कि अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक कौन थे? तो गायक थे तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा। फिर अकबर के शासनकाल की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो शासनकाल की जो प्रमुख विशेषता रही है वो रही है मनसबदारी प्रथा। अच्छा, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो प्रसिद्ध जो सूफी संत थे वो थे शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, ये आपको ध्यान रखना है इनका नाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जहांगीर का मकबरा कहाँ बना था? जहांगीर का मकबरा कहाँ बना था? तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं यहाँ पर, और इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा लाहौर। ऑप्शन जो है तो सी सही हो जाएगा। अच्छा, बात करें अगर हम जहांगीर के बारे में, तो इनका जो जन्म है वो 30 अगस्त 1569 को हुआ था। और जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए देखिए याद किया जाता है। और ये जो जंजीर है ये सोने की बनी हुई थी, जो आगरा के किले के शाहबुर्ज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगाई हुई थी। अच्छा, जहांगीर, एक और क्वेश्चन बनता है जैसे जहांगीर की आत्मकथा को किसने पूरा किया? तो जहांगीर की आत्मकथा को पूरा किया था, ये जो जहांगीर की आत्मकथा थी ये थी तुजुके जहांगीरी। इसको पूरा करने का जो श्रेय है वो मोती बिंद खां को है। अच्छा, क्वेश्चन बनता है जैसे खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने सिखों के किस गुरु को फांसी की सजा दिलवाई? अच्छा, ये जो खुसरो है ये कौन था? तो जहांगीर का ये पुत्र था खुसरो। तो खुसरो की सहायता किसने की थी? अर्जुन देव ने की थी। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने की थी, और इसी सहायता करने के कारण जो था तो जहांगीर ने उनको फांसी की सजा दी गई थी। अच्छा, ये जो हमजा नामा है मुगलों के शासनकाल का, हमजा नामा, इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है चित्रकला। हमजा नामा का जो विषय है वो है चित्रकला। और जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है अकबर के ये जहांगीर के शासनकाल में कि इत्माद उद दौला का मकबरा कहाँ बनवाया गया था? किसने बनवाया गया था? तो 1626 में नूरजहां ने बनवाया था। अशोक का कौशाम्बी अभिलेख, ये जो स्तंभ लेख है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति और जहांगीर के लेख का उत्कीर्ण है।
तो एक लास्ट क्वेश्चन बनता है, जैसे जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? तो नूरजहां ने जहांगीर के मकबरे का निर्माण करवाया था। तो इसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी हिंदी के क्वेश्चन, वो भी बहुत ज़रूरी है। शुद्ध शब्द हमें चुनना है यहाँ पर, तो शुद्ध शब्द चुनना है हमें यहाँ पर। जैसे अधिकांश, अधिकांश कैसे लिखा जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। उसी तरह से परीक्षक, तो परीक्षक को कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। महौषधि, तो महौषधि कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा, अन्वेषण, तो अन्वेषण जो है तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। व्यतीत कैसे लिखा जाता है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। व्यूह का संधि विच्छेद क्या है? तो व्यूह का संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर ए, वी धन उह। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, सूत का तत्सम क्या है? तो सूत का तत्सम है सूत्र, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अच्छा, माली का स्त्रीलिंग क्या है? तो मालिन, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। गीत का बहुवचन क्या है? तो गीत का बहुवचन गीत ही होगा। शोकाकुल में कौन सा समास है? तो शोकाकुल में तत्पुरुष समास आएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। उसी तरह से क्रिया का विशेषण क्या है? तो क्रिया का विशेषण है क्रियात्मक, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है परलोक में उपसर्ग कौन सा है? तो परलोक में उपसर्ग आएगा पर। फेरा में प्रत्यय कौन सा है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आ जाएगा, आ। अच्छा, आज्ञा का पर्यायवाची क्या आएगा यहाँ पर? तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, अनुमति आज्ञा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है जड़ खोदना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो जड़ खोदना मुहावरे का अर्थ है समूल नष्ट करना, ऑप्शन जो है तो ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।